वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर 26 और 27 नवंबर 2025 की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कोलार में आधुनिक मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम कितने करोड़ की लागत में बनेगा? 8 करोड़, 11.5 करोड़, 10 करोड़, 12.5 करोड़। तो 11.5 करोड़ की लागत में बनेगा। तो सीएम मोहन यादव ने किया स्पोर्ट्स स्टेडियम संदीपनी विद्यालय और अमृत 2.0 परियोजना का लोकार्पण। डॉक्टर यादव ने बताया कि इसी क्रम में विधानसभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार में कुल 194 करोड़ रुपए की लागत वाले 3 बड़े विकास कार्य भोपाल वासियों को समर्पित किए जा रहे हैं। इसमें कटारा बराई क्षेत्र में संदीपनी विद्यालय का लोकार्पण, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन और अमृत 2.0 के तहत अधोसंरचना निर्माण कार्यों की शुरुआत शामिल है। मुख्यमंत्री बंजारी क्षेत्र में आयोजित विकास पर्व कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। कोलार क्षेत्र में 9 एकड़ भूमि पर 11.5 करोड़ की लागत से आधुनिक खेल परिसर तैयार किया जा रहा है। कटारा बरई में 29 करोड़ की लागत से बनी नई संदीपनी विद्यालय कटारा बरई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर नया खेल स्टेडियम भी बनाया जाएगा। उन्होंने कोलार में 16 एकड़ भूमि पर नया दशहरा मैदान और कजली खेड़ा में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए नया थाना बनाने की घोषणा की। भोपाल के प्रमुख मार्गों पर महापुरुषों के नाम पर 7 भव्य द्वार भी बनाए जाएंगे। इंदौर श्योर मार्ग पर विक्रमादित्य द्वार का भूमि पूजन 13 दिसंबर को किया जाएगा। एक द्वार का नाम राजा भोज को समर्पित किया जाएगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 22 फीट ऊंचा शिव के दिव्य नेत्र जैसी संरचना त्रिनेत्र बन रहा है। ये कहाँ पर है? सीहोर, सतना, मंदसौर, ग्वालियर। पशुपतिनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में स्थित है। तो पशुपतिनाथ लोक निर्माण कार्य के तहत मंदिर परिसर में करीब 22 फीट ऊंचा दिव्य त्रिनेत्र तैयार किया जा रहा है। भव्य इसलिए क्योंकि ये संरचना शिव के दिव्य नेत्र को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाती है। पूरा स्ट्रक्चर स्टेनलेस स्टील से बनाया जा रहा है, जो इसे मजबूत और आकर्षक रूप प्रदान करेगा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार त्रिनेत्र के मध्य भाग में बड़ा रुद्राक्ष स्थापित किया जाएगा, जो कि शिव के शक्ति स्वरूप और दिव्यता को बताएगा। रुद्राक्ष के नीचे पत्थर से आधार प्रदान किया गया है, जिसके लिए ऊपर ओम नमः शिवाय अंकित है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कवर द अर्जुन इन यू विषय पर एक प्रेरणादायी सेमिनार और इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? सीहोर, सागर, भोपाल, ग्वालियर। तो कहाँ किया गया? भोपाल शहर में किया गया, वो भी NLCT एंड सन्स यानी जगदीश चंद्र बोस ब्लॉक में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, चाइना के हांगकांग में आयोजित एशियन जूडो चैंपियनशिप में जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वह किस जिले से है? सीहोर, सागर, भोपाल, ग्वालियर। तो कौन सी जिले से? सागर जिले से। तो चाइना के हांगकांग में आयोजित एशियन जूडो चैंपियन में सागर की होनहार जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो ये चाइना के हांगकांग में जो प्रतियोगिता है, इसमें कुल 18 देशों ने भाग लिया। यामिनी मौर्य ने 57 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय कलमकार मंच द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाला पद्मश्री काका हाथरसी राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? गुरु सक्सेना, सत्यनारायण, अपी चौधरी, SN गोयल। तो गुरु सक्सेना को दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? गुरु सक्सेना। कहाँ के? ये नरसिंहपुर के ख्यात हास्य सम्राट गुरु सक्सेना को 31,000 की नगद राशि, शॉल, श्रीफल और सम्मान पत्र के साथ भेंट किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मिनी ब्राजील विचारपुर के होनहार फुटबॉल खिलाड़ी मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से मिले। वह किस जिले से हैं? शहडोल, श्योपुर, सीधी और भोपाल। तो किस जिले से हैं? शहडोल जिले से। शहडोल जिले का एक गांव है जिसका नाम है विचारपुर, जिसमें फुटबॉल खिलाड़ी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उसका नाम रख दिया है मिनी ब्राजील। उसको क्या संज्ञा दे दी गई? मिनी ब्राजील। ये खिलाड़ी हाल ही में जर्मनी की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण यात्रा से लौटे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को श्री राहुल कुमार लोहार ने रुद्राक्ष पर बने
भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की मिनिएचर पेंटिंग है कोरोना काल में उपयोग किए जाने वाला चित्रित मास्क भेंट किया, वह किस जिले की हैं? तो नीमच के हैं वो राहुल कुमार लोहार ने रुद्राक्ष पर बने भगवान पशुपतिनाथ की मिनिएचर पेंटिंग व कोरोना काल में उपयोग किए जाने वाला चित्रित मास्क भेंट किया। तो ये कहाँ के हैं? नीमच शहर के हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रदेश में गीता जयंती का भव्य आयोजन कब होगा? तो कब होगा? 1 दिसंबर को भव्य आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जननायक तात्याभील बालक छात्रावास का शिलान्यास कहाँ किया गया? शहडोल, श्योपुर, इंदौर, भोपाल। कहाँ किया गया? श्योपुर में किया गया। हाल ही में डॉक्टर राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने इंदौर के कृषि विश्वविद्यालय में इंदौर में किया गया। तो हाल ही में श्री मंगूभाई पटेल ने बुधवार को इंदौर के कृषि महाविद्यालय में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने कृषि महाविद्यालय परिसर में जननायक तात्याभील छात्रावास, एप्रोनिक्स यूनिट, महाविद्यालय के मुख्य द्वार, ऑडिटोरियम के कन्या छात्रावास व नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। ठीक है, जो ये विश्वविद्यालय है उसके जो कुलगुरु है वो कौन है? अरविंद शुक्ला। और इस विश्वविद्यालय का जो स्थापना है वो 1924 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू के 7वें दीक्षांत समारोह कब मनाया गया? 21 नवंबर, 18 नवंबर, 26 नवंबर, 1 दिसंबर। तो कब मनाया गया? 26 नवंबर को मनाया गया। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू है उसके कुलगुरु कौन है? रामलाल अत्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय भवन का निर्माण कहाँ होगा? ग्वालियर, नीमच, अशोकनगर, मुरैना। तो कहाँ पर होगा? मुरैना में होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय भवन का भूमि पूजन करेंगे। इस महाविद्यालय के अंतर्गत 100 बिस्तरीय चिकित्सालय का भी निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शासकीय संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोठ में अम्बा का लोकार्पण भी करेंगे। 19 करोड़ 2 लाख की लागत से निर्मित संयुक्त तहसील व अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय मुरैना का भी लोकार्पण करेंगे। अम्बा में 50 सीटर अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास का लोकार्पण भी किया जाएगा। 27 नवंबर को श्योपुर जिले के बड़ौदा में आयोजित कार्यक्रम में श्योपुर सहित 6 जिलों के किसानों को फसल क्षति की राशि भी वितरित की जाएगी। तो वो कौन से 6 जिले हैं? श्योपुर, हरदा, विदिशा, नर्मदापुरम, धार और खंडवा जिलों की 23 तहसीलों के 2148 किसानों को फसल क्षति दी जाएगी। 2 करोड़ 75 लाख की लागत से शेषईपुरा में निर्मित आदिवासी बालक आश्रम का भी लोकार्पण किया जाएगा। ठीक है, तो आप आगे के पढ़ सकते हैं इसमें से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, प्रदेश का 20वां आकाशवाणी केंद्र कहाँ शुरू हुआ? उज्जैन, बुरहानपुर, विदिशा और मुरैना। तो कहाँ पर शुरू हुआ? उज्जैन के अंदर शुरू हुआ। आकाशवाणी का भवन तैयार था परंतु प्रसारण की मंजूरी मिलने के कारण अटका हुआ था। मंजूरी मिलने के मात्र 6 महीने बाद उज्जैन के आकाशवाणी केंद्र से प्रसारण प्रारंभ हो गया है। ये प्रदेश का 20वां आकाशवाणी केंद्र है। इस केंद्र से निकले एक एक शब्द उज्जैन और सिंहस्थ की प्रतिष्ठा होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बुधवार को उज्जैन में आकाशवाणी उज्जैन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय सूचना व प्रशासन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उज्जैन जिले को कई सौगात दी। करीब 189 करोड़ की लागत से भूमि पूजन किया, जिसमें 55 करोड़ की लागत से बना महाराजवाड़ा में संदीपनी स्कूल, 30 करोड़ की लागत से उज्जैन रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण शामिल किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 50 करोड़ की लागत से बने कई विभिन्न कार्यों का उन्नयन कार्य किए। इसके अलावा 32 करोड़ 69 लाख की लागत से शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय तथा में 250 सीटर बालक व बालिका छात्रावास का निर्माण, 8 करोड़ की लागत से रेप्टाइल और स्नैक पार्क उज्जैन, करीब 3 करोड़ की लागत से हाईटेक नर्सरी का निर्माण कार्य भी वे भूमि पूजन शिलान्यास किया। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी
मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद संस्कृत विभाग के तत्वाधान में उर्दू व अन्य भाषाओं के अंतर संबंध के अंतर्गत साहित्य में अनुवाद परंपरा विषय पर आधारित सेमिनार व काव्यांजलि का आयोजन कहाँ किया गया? जबलपुर, बुरहानपुर, दतिया, भोपाल। तो कहाँ किया? भोपाल में किया गया। 2 दिवसीय 27वां डॉक्ट्रिन व स्ट्रैटेजी सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ? उज्जैन, इंदौर, विदिशा, सागर। तो कहाँ हुआ? इंदौर में। आर्मी वॉर कॉलेज महू में आयोजित 2 दिवसीय 27वां डॉक्ट्रिन स्ट्रैटेजी सेमिनार संपन्न हुआ। दूसरे दिन सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी भी वर्चुअल शामिल हुए और इसकी थीम थी फ्यूचर रेडी, कल के युद्ध कला के लिए भारतीय सेना की क्षमता को सुदृढ़ बनाना। क्वेश्चन नंबर 15, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश सिंघई ने बुधवार को विद्यार्थियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए ई समाधान ऐप का शुभारंभ कहाँ किया? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और झाबुआ। तो कहाँ पर किया? इंदौर शहर में किया। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।